दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि कुछ मशीन ना जी कोड में अलग अलग कोड लेती हैं। जैसे कुछ मशीन क्या होता है कि G32 लेती हैं, कुछ मशीन G33 लेती हैं थ्रेड के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही स्पिंडल का जो मैक्सिमम आरपीएम है उसके लिए कुछ मशीन तो G50 लेती है, कुछ मशीन G92 लेती है। फिर ऐसे ही कोई टर्निंग साइकिल है, कुछ मशीन जो है वो G78 से होता है, कुछ में ये G92 लेता है। यहाँ पे G79 या G94 कुछ ही ऐसे कोड है, सारे तो नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वो मशीन मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम G50 से लेगी या G92 से लेगी? तो ये ना सिंपल सा एक इनका तरीका है जानने का। आज हम लोग ये समझेंगे इस वीडियो में। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी सी वीडियो रहेगी बट रहेगी बड़े काम की। तो दोस्तों ये जानने के लिए ना आपको ये समझना है कि जो जी कोड होते हैं ना उनके 3 ग्रुप होते हैं। जो कोड है आपका जी कोड, उनकी 3 कैटेगरी होती है, ए, बी और सी। तो इनके जो जी कोड के ग्रुप है ना दोस्तों, तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये ए बी सी 3 ग्रुप हैं, ठीक है ना। सारे ही जी कोड के 3 ग्रुप हैं, 32 33 है ना, 34 34 34 है, 40 40। तो कुछ कोड हैं, जैसे आप ये अगर देख रहे होंगे ना तो G50 और बाकी में 92 92 है। तो ये कुछ कोड होते हैं दोस्तों जो थोड़े अलग होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे G77 देख रहे होंगे और G90 या 92 और 78, 94 79, तो ये दोस्तों आपको समझने के लिए देखना है कि ये जो जी कोड का ग्रुप है ये आपकी मशीन में कौन सा कोड यूज हुआ है। तो आज हम लोग इसको समझते हैं और कैसे इसको सेट करते हैं। तो ये जो 3 कोड है ये कौन से आपके मशीन में जी कोड सिस्टम यूज हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं जी, है ना, कोड सिस्टम, जी कोड सिस्टम। और ये जी कोड सिस्टम जो है वो हमने बता ही दिया 3 तरीके के हैं। अब आपकी मशीन ना दोस्तों कौन सा लेगी, तो उसके लिए आप समझिए कि पैरामीटर्स होता है, पैरामीटर नंबर है 3401। एक ये पैरामीटर नंबर है और इसमें आपको अगर पता है तो इसमें कुल जो होती है ना 8 बिट होती है। यहाँ पे बॉक्स बना रहता है, तो ये जैसे मान लीजिए 7 है, 6 है, 5 4 3 2 1 और फिर यहाँ पे हो गया 0। तो ये अलग अलग बिट है। मैं समझाता हूं, इसको आप समझें और प्रैक्टिकली भी इसको समझ लेना है, फिर आप जो चाहें वो सिस्टम यूज कर सकते हैं। ये 7 6 5 4 3 2 1 और 0। ये जो बॉक्स बने हैं तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है बिट। अब होगा क्या कि ये जो जी कोड सिस्टम है ना जो हम लोगों ने पढ़ा था ए बी और सी, इसके लिए जो बिट नंबर 7 और 6 है ना ये सेट होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि लिखा हुआ है GSC और यहाँ पे लिखा है GSB, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी सेटिंग कैसे होती है पैरामीटर्स में, कि अगर आप समझें कि किसी मशीन में
GSC में पैरामीटर नंबर इसके बिट नंबर 7 में 0 लिखा है और 6 में भी 0 लिखा है। तो अगर ये समझिए कि C भी नहीं है और B भी नहीं है, तो अगर ये दोनों वैल्यू 0 है, इसका मतलब हो गया कि इसमें जो है G कोड सिस्टम जो यूज हुआ होगा, G कोड सिस्टम ये A यूज हुआ है, ये वाला। अब समझे कि अगर ये इसमें GSC में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, अगर ये नहीं है, अगर 1 है, इसका मतलब हो गया कि आपके मशीन में G कोड सिस्टम B यूज हुआ है और B, समझे कि यही दो यूज होता है, C तो यूज भी नहीं होता। बट अगर कभी ऐसा है कि आपका मशीन में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब कि आपका मशीन में G कोड सिस्टम C यूज हुआ है। तो नॉर्मली ये A और B ही होता है, उसमें भी कुछ कोड तो ऐसे हैं जो सब में कॉमन रहेंगे, सिर्फ आपको यही A और B वाला ही यूज होता है। तो कुछ मशीनों में ये 0 पड़ा होगा, तो उसमें समझिए कि A जितने भी A ग्रुप के होंगे वो यूज होंगे, और अगर यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, इसका मतलब कि आपका मशीन B कोड सिस्टम या B कोड का ग्रुप का जो कोड है वो लेगी। तो ये कोड भी कुछ ही हैं, बहुत सारे नहीं हैं, तो आप बड़े आराम से इसको मशीन में देख भी सकते हैं और इसको सेट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मशीन, जैसे सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं G32 का और G33 का, तो 32 और 33 क्या है कि आपका ग्रुप, मैं देख लूं जरा कि किसमें 32 ले रहा है और किसमें 33 ले रहा है। तो A में 32 ले रहा है, ये मशीन समझिए कि ये A है, ये 32 ले रहा है, और ये जो B है तो B में 33 है और C में भी G33 है। तो अब अगर आपका मशीन में या तो 32 लेगी, कब लेगी 32 कि अगर आपका ये दोनों बिट 0 है, ठीक है, और ये अगर 1 है तो B लेगी। अब ये पैरामीटर नंबर 304 निकालते कैसे हैं मशीन में, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक सिस्टम है, उसको मैं आपको मशीन पे ही दिखा देता हूं। ये पैरामीटर्स की सेटिंग के लिए आपको MDI में जाना है। MDI में जाकर के आप जो सिस्टम वाला बटन्स है, सिस्टम के बटन्स को हम लोग ओपन करते हैं, फिर उसके बाद आपको देखना है पैरामीटर, ठीक है ना। तो वहां पे तो ये आप जाके 3401 टाइप करके आप इंटर या सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा, और फिर आपका मशीन में G कोड की लिस्ट भी रहती है, तो उसको भी हम लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं मशीन पे कि कैसे रीड करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग मशीन पे आ गए हैं। तो अब इस पे अलग अलग, जैसे मैंने बताया ना कि ये एडिट मोड में है मशीन, इसको हम लोग MDI मोड में कर लेते हैं। ये MDI मोड में आ गया। अब हम लोग जाएंगे सिस्टम में, यहाँ पे एक बटन है ना, ये ऊपर लास्ट में यहाँ पे सिस्टम के, ये सिस्टम को मैंने ओपन कर लिया। तो ये अलग से ये सारे पैरामीटर्स नंबर की लिस्ट आ गई। तो एक मिनट जरा मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये सारे पैरामीटर नंबर की लिस्ट है। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है 34, मैं दिखाऊँ 3401, ये टाइप कर दिया, और यहाँ से आप इसको सर्च की बटन है, नंबर सर्च करना है, आप इसको सर्च कर लेंगे।
तो जैसा आप देख रहे हैं 3401 में ये GSC 0 है और GSB 1 है। इसका मतलब हो गया कि आपका मशीन में जो G कोड सिस्टम है वो कौन सा लेगा, B लेगा, है ना। तो B लेने का मतलब कि मशीन 33 से पढ़ेगी। क्लियर है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर आप लोग एडिट मोड में आप प्रोग्राम में यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है CAP का। आप CAP में अगर जाएंगे तो यहाँ पे G मेनू होता है। G मेनू में भी जाके आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपका मशीन में क्या कोड लेने वाले हैं। तो आपका मशीन में ये पूरे G कोड की लिस्ट है। अब जैसे मैंने बताया B है तो ये 33 कोड में अगर पेज डाउन करो तो आप देख रहे होंगे कि ये 33 से थ्रेड कटिंग करेगी, या 92 से कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग है। अगर ये G कोड सिस्टम A होता तो यहाँ पे G50 होता। समझ रहे। ये बड़ा सिंपल तरीका है। आप G कोड सिस्टम को पैरामीटर्स में भी चेक कर सकते हैं और मशीन में भी चेक कर सकते हैं। कुछ मशीनों में हो सकता है G मेनू ना भी हो, बट आप जो पैरामीटर्स मैंने बताया ना, आप पैरामीटर्स नंबर में जाके यहाँ पे 3401 यहाँ से सर्च कर लीजिए और वहाँ पे देख लीजिए कि आपकी मशीन क्या लेती है या क्या लेगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको देखें, समझें और यूज करें। धन्यवाद।